हाय एवरीवन, तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी का आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेकर आए जो टेस्ट के रूप में है। आप लोग पहले टेस्ट मतलब आंसर दे सकते हैं, इसके बाद आप लोग आराम से क्या करेंगे, पूरी तरह से मेरा आंसर देखेंगे। तो चलिए आज टॉप क्वेश्चंस का आंसर रहेगा और टॉप क्वेश्चंस बाद ऐसे आपको सभी मैं विश्लेषण करके बताएंगे, व्याख्या करके, ताकि आप लोगों को क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और सीटेट पास करना आसान हो जाए। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज का रोज फ्री टेस्ट मिले, एग्जाम तक आप लोग क्वालिफाई कर सके आसान तरीकों से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं देर करते हुए बिना। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, भाषा अर्जन होता है। तो आप लोग को हिंदी में पेडागोजी जो नहीं पढ़े हुए हैं तो मैंने आप लोग को पेडागोजी का वीडियो स्पेशल बना के शॉर्ट्स में दे दिए ताकि आपको उतना उलझना नहीं पड़े और एक शॉर्ट्स वीडियो में पूरा मार्क आप लोग को फुल मार्क आ जाएगा। चलिए देख लीजिए आप लोग, इसके अनुसार क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस दिए हुए आप लोग को कि भाषा अर्जन होता है, ये आपको हम पढ़ाए हुए थे। भाषा अर्जन होता है, भाषा अर्जन क्या है, तो एक भाषा अर्जन होता है और एक भाषा अधिगम होता है। याद रखिए कि इस बात में हमेशा बच्चे कन्फ्यूजन और क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। तो भाषा अर्जन जो होता है वो क्या हो जाता है, बच्चे बिना सोचे समझे जो वातावरण कह सकते हैं, परिवार और समाज से सीखते हैं, जिसमें ध्यान केंद्रित ना करते हुए। और अधिगम जो होता है, अधिगम का मतलब ही होता है कि बच्चे अधिगम जब करते हैं तो वो स्कूल जाकर नियमित तरीके से, ढंग तरीके से सीखते हैं, बच्चे ध्यान देकर एक तरह से, तो वो क्या हो गया, अधिगम। तो आपको बताए हुए थे कि भाषा और क्या है, भाषा अर्जन में और अधिगम में से वातावरण का अंतर है। वो क्या है, पारिवारिक वातावरण वो है जो बाहरी सीखता है स्कूल से बच्चे। तो इसका देखिए भाषा अर्जन होता है क्या है, पहला ऑप्शन बच्चे व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। तो व्याकरण के नियम आपके स्कूल में होगा तो ये नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है, बच्चे पुरस्कार एवं दंड दिए जाते हैं। पुरस्कार दंड निगेटिव टैग वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। पुरस्कार दंड कभी नहीं होगा, किसी भी चैप्टर में नहीं होगा। आप कह सकते हैं ना CDP में होगा, ना मैथ्स में होगा, किसी पेडागोजी में नहीं हो सकता है। तीसरा का तो बच्चे का भाषा को अवसर मिलता है। आप बोलेंगे अवसर एक टैग वर्ड है जो होना चाहिए। देखिए बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, भाषा के अवसर मिलते हैं, लेकिन भाषा अर्जन होता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाषा अर्जन होता क्या है जब बच्चे क्या करते हैं। देखिए आंसर बचा आपका ऑप्शन छांटना, देख सीखिए क्या है, ऑप्शन डी नंबर बचा है, बच्चा बिना सचेतन का, बिना सचेतन, सचेतन का मतलब याद रखिएगा चेतन होता है। तो चेतन मन कब होता है बच्चे का, जब बच्चे स्कूल जाने तो सीखना तर्क करने लगते हैं। तो फिर बिना सचेतन का मतलब बच्चे बिना सोचे ध्यान को भाषा ग्रहण करते हैं। कब सीखते हैं बच्चे, जब माँ बाप के पास रहते हैं, माता पिता के सामने रहते हैं, जब समाज में रहते हैं, बिना सोचे समझे भाषा को ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। तो ये हो गया भाषा अर्जन, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी नंबर। चलिए ऐसे ही विश्लेषण करके आगे हम बने रहेंगे हर क्वेश्चंस में, आप लोग देखते रहिए हर क्वेश्चंस को डिस्कशन, ताकि आपको पूरी तरह। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा का उत्पादक कौशल है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाषा का उत्पादक कौशल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ, अगर आप लोगों ने नहीं देखे वीडियो तो जाकर जरूर देखिए। आपको बोले थे कि भाषा का जो है आपको दो प्रकार से, एक ग्रहणात्मक होता है, एक क्या हो जाता है कि आप लोग को उत्पादन। तो पूरा लंबा नहीं करेंगे लेकिन शॉर्ट्स में आपको बता देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए और डाउट क्लियर होने के बाद आगे भी क्वेश्चंस बने। तो आपको बोलते हैं स्किल्स जो होता है दो, मतलब एक ग्रहण करके बच्चे सीखते हैं और एक क्या होता है, एक उत्पादक। ग्रहण मतलब बच्चा ग्रहण मतलब ग्रहण करते हैं, मतलब अर्जन करते हैं, और दूसरा क्या होता है कि उत्पादक में दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो इसका देख लीजिए पठन तथा लेखन, तो ये नहीं होगा क्योंकि उत्पादक में दूसरे के सामने पठन करके ये नहीं होगा। पठन तथा श्रवण, तो ये हो गया ग्रहणात्मक में, आपको बोले थे कि पठन तथा श्रवण होगा। बच्चे पढ़ेंगे तो ग्रहण करेंगे, सुनेंगे सुन के ही ग्रहण करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाता था ये। लेकिन इसमें क्या बोलते, उत्पादक कौशल, एक ग्रहणात्मक था, दूसरा कौशल क्या था, उत्पादनात्मक, मतलब उत्पाद करने वाला। ये क्या होगा आंसर यहाँ पे सी नंबर, देख लीजिए वाचन तथा लेखन। आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, आपके अनुसार अगर लगता है कुछ और तो आप मुझे जरूर बताइए। क्या है, वाचन तथा लेखन होगा, मतलब बच्चे बोलेंगे, दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए पहले क्या करेंगे, बोलेंगे, वाचन करेंगे। वाचन का मतलब क्या होता है, बोलना, और लेखन मतलब लिखना, बच्चे लिख के दूसरे के सामने प्रकट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पूरी तरह से मैं थ्योरी के साथ शॉर्ट्स में वीडियो बनाकर दिया, आप जरूर देखिए जाके ताकि आपको सारा क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। चलिए इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझते जाएंगे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके। आपको टॉप क्वेश्चंस लिया गया है ताकि आपको पूरी तरह से और भी क्वेश्चंस आगे बन जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन बनाएंगे या 8 क्वेश्चन बताएंगे तो उतना ही बनेगा, आगे भी क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपको और एक ऑप्शन से। तो क्या है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम, क्वेश्चंस पढ़िए। सभी बच्चे उन गतिविधियों को तरह अभिप्रेरित होता है। सबसे बोला गतिविधि मतलब काम, अभिप्रेरित मतलब मोटिवेशन। कहता है कि बच्चे
मतलब कौन वो कहते सभी बच्चे उन गतिविधियों के द्वारा मतलब क्या गतिविधि करे तो बच्चा अभिप्रेरित मोटिवेशन होगा, बच्चे में मोटिवेट होगा। कहते जिनकी योजना वयस्क के द्वारा बनाई हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसकी योजना वयस्क के द्वारा बनाई जो ये नहीं होगा। जिसकी योजना बच्चों के द्वारा बनाई जाती हो ये भी नहीं होगा। ये कैसे होगा? कहते कौन ऐसा काम करेगा जो बच्चे प्रेरित हो जाएंगे और काम करेंगे। कहते जो बच्चे के लिए अर्थ पूर्ण होती हो, तो ये भी आपको हम पढ़ा है। बोले तो एक एक चैप्टर जो पेडागोजी में आता है वहाँ से मैं क्वेश्चंस उठाकर टॉप क्वेश्चंस ले लिया है, ताकि आपको पूरी तरह से बढ़ने और पढ़े थ्योरी पढ़ने से क्या लाभ होता है यहाँ पता चल जाएगा। तो जो बच्चे अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल वर्ड रहेगा, मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि बच्चे अभिप्रेरित होगा, सीखेंगे। बच्चा देखेंगे कि खाना का मतलब खाने से तात्पर्य है, तो बच्चे मोटिवेट होकर आगे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ी बातों को समझेंगे। मतलब अर्थपूर्ण मीनिंग फुल वर्ड होना चाहिए, तो बच्चा वहाँ गतिविधि से सीखेंगे, मोटिवेट होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, अर्थपूर्ण होना चाहिए। ये भी एक टैग वर्ड है, कह सकते हैं। इसके बाद चौथा कि जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है, अध्यापक से तात्पर्य नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होता है पेडागोजी में आपको बताए थे, हमेशा बालक पे होना चाहिए। तो इसका ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग समझते जाएंगे। क्वेश्चंस पढ़िए। एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे भाषा पढ़ने की क्षमता में कठिनाई हो रही है। तो आपको हम बताए हुए जहाँ पढ़ने की क्षमता में कठिनाई हो, क्या हो गया? पढ़ने की में अक्षमता यहाँ पे दे दिया गया है। ऑप्शन हम लोग देख लीजिए, लक्षण हो सकता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, गणना में अक्षमता। तो ये गणना की बात तो यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ कहते पढ़ने में क्षमता, मतलब गणना में क्षमता। इसके आगे दे दिया कि डिस्लेक्सिया। इसके बाद क्या कहता है? बी नंबर कहता है लिखने में अच्छा मतलब डिस्ग्राफिया। और सी नंबर क्या? प्रयोग एवं अभ्यास करने में डिस्प्रेक्सिया। तो ये नहीं होगा ना ये होगा, क्योंकि पढ़ने में क्षमता है, पढ़ने में अक्षमता मतलब क्या होगा? डिस्लेक्सिया। तो ये इसका क्या हो गया आंसर? डी नंबर। ये सभी को पता होगा जो CDP पढ़े होंगे। देखिए यही होता है कि आप कहते हैं कि CDP जिसको कमांड है उसको सब भी क्वेश्चंस पे सब भी पेडागोजी बनने का संभावना होती है। तो ये यहाँ पर प्रूफ आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप CDP अच्छे से पढ़ ले तो आपको CTET क्वालिफाई करना कोई नहीं मतलब कह सकता है कि नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे, इसका आंसर होगा डी नंबर। इससे आगे क्वेश्चंस देख लेते देरी ना करते हुए, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कहता है ज्ञान की अवचेतन। देखिए याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना होगा तभी आपको समझ में आएगी। कहता है कि ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम, ज्ञान की अवचेतन, चेतन में अगर अ लगे तो अचेतन आप पढ़े होंगे। अचेतन मन ऐसा होता है जहाँ बच्चे कुछ भी मतलब सोच समझ के तर्क रूप से नहीं करते हैं। तो क्या अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण, सूचनाएं संप्रेषण मतलब बच्चे कहता है यहाँ पे कि संप्रेषण का मतलब हुआ कि बातचीत मतलब बिना ध्यान दिए बातचीत करते हुए माध्यम से मस्तिष्क को एकत्र करते हैं। तो वो भाषा किस रूप में जाता है आपको बताए हुए थे। अधिगम में क्या होता है? बच्चा सोच समझ के ध्यान केंद्रित करके मतलब भाषा सीखते। तो ये अधिगम तो होगा नहीं, विकास है नहीं, कार्य है नहीं। तो ये सब भाषा को हम बोलते हैं अर्जन, जो बिना ध्यान दिए हुए बातचीत के माध्यम मतलब समाज के माध्यम से माँ बाप मम्मी पापा के माध्यम से सीखता है। तो वो क्या हो गया? अर्जन भाषा। क्या होगा? भाषा अर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखिए कितना टॉप क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ आपको जैसे सारे पेडागोजी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इससे आगे हम देख लेते हैं। जो नए जुड़े हैं एकदम वीडियो को देखते रहिए अंतिम तक, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि पढ़ने से क्या लाभ होता है, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? ये आपको भाषा 4 होता है। देखिए ये चीज़ आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता तो। भाषा 4 है, एक स्वनी में, एक रूपी में, एक होता है अर्थ विन्यास, एक होता है वाक्य विन्यास। मतलब यहाँ देख लीजिए ध्वनि, रूप, अर्थ, पठन। तो पठन किसी में नहीं आएगा, ना आपको स्वनी में, न रूपी में, ना अर्थ विन्यास में, ना वाक्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पठन। कि 4 भाषा में क्या होता है? ये नहीं आता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? अगर मेरे हिसाब से अगर क्लियर नहीं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए इससे आगे हम लोग देख लेते हैं, समझते जाएंगे पूरी तरह से। ये टेस्ट किसके लेते हैं? जो बच्चे पूरी तरह से एकदम तैयार है एकदम टेस्ट लेने के लिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मार के चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम आप लोगों को डिस्कशन इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कि कहते हैं कि पढ़ते समय वो शब्द
पहचानती है किंतु स्वयं को प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। मतलब वो पढ़ते समय बस पहचान लेती है कि अच्छा ये है, और क्या कहते हैं प्रयोग जब करना रहता है तो वो समर्थ नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो उपयोग नहीं कर पाया वो निष्क्रिय हो गया। सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद करना होगा, जो उपयोग नहीं कर पाया वो क्या होगा, निष्क्रिय। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, निष्क्रिय शब्द भंडार। ना तो होगा सक्रिय, ना तो श्रवण, या ना पठन, हो ही नहीं सकता है। जहाँ असमर्थ है बच्चा वहाँ क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बी नंबर से आगे हम लोग देख लेते हैं, समझते जाएंगे। आप लोग जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार बोलता कि आपको रोज रोज टेस्ट दे सकेंगे। और क्या है, ये आपको लास्ट क्वेश्चंस है और इसी से हम लोग सीखते चलेंगे पूरी हिसाब से, ठीक है। और हम लोग बने रहेंगे अगले टेस्ट के लिए भी। निम्नलिखित में से भारत के हिंदी भाषा का संबंध सत्य है। तो इस चीज़ के लिए क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन है भारत एक राष्ट्रभाषा, ये नहीं है। भारत शिक्षा का समान द्वितीय भाषा है, ये भी नहीं है। यह भारत की स्वराज्य भाषा है, स्वराज्य ये राज्य भाषा है उपयुक्त सभी। तो ये देखिए, ये आपको स्टार लगा के सीटेड में आंसर मिला था, मतलब इसका कोई ऑप्शन सही नहीं। अगर सही है तो आप मारेंगे तो सी नंबर हो जाएगा। भाषा क्या है, हिंदी भाषा राज्य का राज्य भाषा है। स्व मतलब कि मतलब राज्य के बराबर है, तो ये भी सही नहीं हो सकता। लेकिन मारा चाहे ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते जो आपको हम टॉप क्वेश्चंस लिए थे ऑटो, जिससे इससे आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं ही मिलेगा। तो चलिए जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में हम आप लोगों के साथ मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।